फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो आज मैं फर्स्ट फ्लाइट से स्टार्ट करूंगा और इसके पहले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। तो कहानी घूमती है लेंचो के अराउंड। लेंचो एक किसान है और पूरी घाटी में मतलब वैली में एक छोटा सा पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी पर मतलब क्रेस्ट पर एक घर है और वो घर लेंचो का है। तो लेंचो मैंने जैसे कि बोला किसान है, तो इसको पहाड़ की चोटी से सब दिखता है, नदी दिखती है, पके हुए मक्के दिखते हैं, मक्कों में फूल भी दिखते हैं और इसको लगता है एक अच्छी फसल होगी। और वैसे भी एक अच्छी फसल के लिए ज़रूरत होती है डाउनपोर की। डाउनपोर मतलब तेज बारिश। अच्छा, बीच में दो वर्ड्स रह गए। एक वर्ड है कॉर्न, कॉर्न का मतलब मक्का, और दूसरा है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब फसल। तो ये उम्मीद कर रहा होता है बारिश होगी, तो हमेशा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है अपना सर उठा के और बोलता है काले मेघा पानी तो बरसाओ, क्योंकि इसको उम्मीद होती है कि बारिश एक न एक दिन होगी। तो फिर चलते हैं दूसरे दृश्य में। दूसरे दृश्य में अपनी बीवी को बोलता है कि आज बारिश तो पक्का होगी। तो इसकी बीवी जो खाना तैयार कर रही होती है, मतलब सप्पर तैयार कर रही होती है, जिसको हम रात का खाना बोलते हैं, वो बोलती है भगवान ने चाहा तो पक्का होगा। तो इसके बाद ये अपने बच्चों को बुलाती है। जो इसके बड़े बच्चे होते हैं वो खेत में काम करते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तो ये सबको बुलाती है। बच्चों देखिए, इसमें लेंचो की बीवी और कितने बच्चे एग्जैक्ट मेंशन नहीं है, पर 2 से ज़्यादा हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा बच्चे 2 ही अच्छे, ज़्यादा बच्चे तो मम्मी धोएगी कच्चे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खाना खाने लगते हैं। इसी के बीच में जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करी होती है, एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है और लेंचो को जैसे कि चुल होती है, एक्साइटमेंट के कारण ये बाहर जाता है और इसको अपनी बॉडी पे फील करता है। देखिए, सारों के अपने अपने शौक होते हैं, इसको अपने बॉडी पे फील करने का शौक है। तो दौड़ा दौड़ा ये बाहर से बारिश को एंजॉय करता है, अंदर आता है और एक्सक्लेम करता है। एक्सक्लेम का कहने का मतलब कोई भावना बड़ी जोर से प्रकट करना। तो ये भावना जोर से प्रकट करता है और बोलता है भैया ये बारिश नहीं है, जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट का कॉइन है और जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट का कॉइन है, क्योंकि इसको पता है जो बारिश है वो अच्छी फसल देके जाएगी। तो बच्चों लेंचो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जो उसकी पूरी फसल होती है वो बारिश के पर्दे में कवर होती है। कहने का मतलब उसकी फसल में पानी ही पानी होता है। कवर करने के लिए ड्रेप लगा है और पर्दे के लिए कर्टन लगा है। पर एकदम से तेज हवा चलती है और जो मूसलाधार बारिश होती है वो बेटा जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, कहने का मतलब ओलों में तब्दील हो जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेलस्टोन। तो बारिश अब हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो ओले गिर रहे होते हैं वो दिखते हैं सिल्वर कॉइन की तरह और जो बच्चे होते हैं वो बाहर दौड़ जाते हैं इन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने। फ्रोजन पर्ल्स वो ओलो को बोल रहा है यहाँ पे। पर्ल का मतलब मोती। लेंचो को पता होता है कि सिचुएशन बहुत बुरी हो रही है और वो उम्मीद करता है कि भैया ये सिचुएशन जल्दी ठीक हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1 घंटे तक लगातार ओले गिरते हैं, जिसके कारण उसकी सारी फसल तबाह हो जाती है। ये ओले हर जगह गिरते हैं, घाटी में, घर पे, उसके खेत में, जिसकी वजह से उसकी कई फसल तबाह हो जाती है। खेत अब देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे उसमें नमक पड़ा है, क्योंकि हर जगह ओले ही ओले होते हैं। कोई भी पेड़ पे पत्ता नहीं बचता और वो खेत के बीच में जाता है, अपने बच्चों को बोलता है इससे अच्छा तो भैया टिड्डियों का हमला हो जाता है। यहाँ टिड्डियों के हमले को प्लेग ऑफ लोकस्ट से रेफर करा गया कि तो वो बोलता है ये हो जाता तो भी कुछ फसल बच जाती, ये हेलस्टोन ने तो मेरा कुछ नहीं छोड़ा। तो बच्चों वो रात बड़ी दुखद मतलब सॉरोफुल होती है और उनकी जो भी मेहनत होती है वो सारी बेकार जाती है और उन सारों को लगता है वो इस साल भूखे ही रहेंगे। पर उस सॉलिटरी हाउस में मतलब जो अकेला घर था पहाड़ की चोटी पर, उनकी अभी भी एक उम्मीद होती है और वो कौन होती है उम्मीद? भगवान होते हैं। तो भगवान पे उम्मीद रखते हैं और वो एक बात सोचते हैं और बोलते हैं हमें उदास मतलब अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फसल तो हमारी नुकसान हो गई है पर कभी भी कोई भूख से नहीं मरता है। तो लेंचो उस रात सोता है तो वो सोचता है भगवान से मुझे मदद लेनी चाहिए और भगवान ही मेरी मदद कर पाएगा। वो बोलता है भगवान को सब दिखता है, हमारी अंतर आत्मा मतलब कॉन्शियंस में भी क्या चल रहा है भगवान को वो भी दिखता है। लेंचो एक ऑक्स ऑफ मैन होता है, कहने का मतलब एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति होता है। वैसे तो वो खेतों में काम करता है पर उसे लिखना भी आता है। तो वो डिसाइड करता है अगली सुबह प्रात मतलब डे ब्रेक पे वो लेटर लिखेगा और इसको शहर में ले जाके मेल कर देगा। वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है और लेटर होती है भगवान को, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा लेटर टू गॉड। तो वो लेटर में ये लिखता है भगवान अगर आपने मेरी और मेरी फैमिली की मदद नहीं करी तो हम भूखे रह जाएंगे, मतलब हंग्री रह जाएंगे। इसलिए वो भगवान से डिमांड करता है कि उसे 100 पैसोस की जरूरत है। पैसोस यहाँ पे एक करेंसी है। वो बोलता है भगवान मुझे 100 पैसोस इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अपनी फील्ड को सो करना है, मतलब बीजना है, और मैं चाहता हूँ जब तक नई फसल ना हो
तो मेरे को अपना गुजारा करने के लिए आप 100 पेसोस दे दें। ये तो बच्चों फाइनली वो लेटर लिख लेता है और लेटर पे लिखता है टू गॉड, उसको फाइनली लिफाफे में डालता है और शहर निकल पड़ता है। हाँ, वह पोस्ट ऑफिस में जाके एक स्टैंप लेता है, उस पर लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। आपको यहाँ पे गुस्सा मत होना फीमेल कि बोले मेल बॉक्स है, फीमेल बॉक्स क्यों नहीं होता। बेटा ये दूसरे वाला मेल है, MAIL है। मेल बॉक्स में लेटर डाली जाती है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाले से कलेक्ट करते हैं और फर्दर भेजते हैं। तो वहाँ पे पोस्टमैन आता है, इस लेटर को कलेक्ट करता है और जैसे ही इसे खोलता है वो हंसने लगता है और वो हार्टली लाफ होती है। कहने का मतलब एक दिल से बड़ी जोर जोर की हंस रहा होता है, क्योंकि उस पर लिखा होता है टू गॉड और वो हंस इसलिए रहा होता है क्योंकि भगवान का कोई एड्रेस नहीं होता। वो अपने हेड के पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर होता है वो भी इस लेटर को देखता है और वो बड़ी जोर के हंसने लगता है। तो पोस्ट मास्टर एक फैट एंड एमिएबल पर्सन होता है, मतलब मोटा और मिलनसार व्यक्ति होता है। तो पहले तो वो हंसता है, एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है और वो बोलता है कि भैया इसकी हमें मदद करनी होगी क्योंकि इसका भगवान में बहुत अच्छा विश्वास है और हमें इस विश्वास को, मतलब फेथ को नहीं तोड़ना है। तो वो बोलता है काश मेरे में भी इतना विश्वास होता कि मैं भी भगवान से बात कर सकता। अच्छा, यहाँ पे बात करने के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस लगाया है। तो पोस्ट मास्टर चाहता था कि लेंचो का विश्वास ना टूटे, इसलिए वो डिसाइड करता है मदद करने की। वो डिसाइड करता है मैं लेटर खोलूंगा और देखूंगा अंदर क्या लिखा है। तो वो लेटर खोलता है, वैसे ही उसको रियलाइज हो जाता है कि उसको इंक और पेपर से ज़्यादा चाहिए उसकी मदद करने के लिए। और मदद करने के लिए क्या चाहिए उसको? 100 पैसों। पर उसने संकल्प लिया होता है कि वह उसकी मदद करेगा, तो वो डिसाइड करता है कि 100 पैसों कलेक्ट करेगा। तो वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, बाकी आसपास के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं वो भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कुछ मजबूरी में देते हैं, कुछ एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान का कार्य समझ के पैसे दे देते हैं। अमाउंट जब भी आधे से ज़्यादा नहीं होती, कहने का मतलब जो टोटल अमाउंट होती है वो टोटल 70 पैसों से इकट्ठी हो पाती है। इसके बाद वो सारे पैसे एक एनवेलप मतलब लिफाफे में डाल देता है और लिख देता है गॉड, मतलब भगवान ने ये पैसे भेजे हैं। तो अगले रविवार जैसे ही लेंचो फ्री होता है वो ऑफिस में जाके इंक्वायर करता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो वहाँ पे पोस्टमैन उसके लिए लेटर लेके आता है। मैं देखो पोस्टमैन को बोल रहा हूँ, पोस्ट मास्टर को नहीं बोल रहा, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर होता है वो अपने ऑफिस में बैठा सब कुछ देख रहा होता है। लेटर जो हैंड ओवर करता है पोस्टमैन करता है। तो जो पोस्ट मास्टर होता है उसको कंटेंटमेंट मतलब बड़ा संतोष मिलता है कि उसने एक अच्छा कर्म, एक गुड डीड कर दिया है। तो जैसे ही लेटर लेंचो के पास जाता है वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है भगवान ने उसकी मदद करनी ही करनी थी। उसके बाद वो लेटर खोलता है, पर जैसे ही वो लेटर खोलता है वह बड़ा गुस्सा हो जाता है। उसको यकीन नहीं आता कि भगवान से उसने जो चीज़ मांगी थी भगवान ने वो चीज़ डिनाई मतलब अस्वीकार कर दी है। बेटा जैसे कि वह गुस्सा होता है वो वापस विंडो पे जाता है और वहाँ से पेपर और इंक मांगता है। वो पेपर ले जाता है, एक राइटिंग टेबल पे रखता है, उसके बाद वो लिखना स्टार्ट कर देता है। तो वो बड़ा गुस्से में होता है। जब लेटर लिखना स्टार्ट करता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से क्लीन पता लगता है। लेटर में कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ऐसे ही वो लेटर फिनिश करता है, दोबारा वो विंडो पे जाता है और वहाँ से वो स्टैंप लेता है और उसको कैडबरी सिल्क की तरह चाटता है, मतलब लिक करता है और उसको एनवेलप कहने का मतलब लिफाफे पे अफिक्स मतलब लगा देता है। और लगाने के लिए वो ब्लो ऑफ द फीस्ट का इस्तेमाल करता है, मतलब मुक्के का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका 2.5 किलो का सनी देओल की तरह हाथ होता है। और वो लेटर वहाँ पे पूरी हो जाती है। उसके बाद वो उसको मेल कर देता है। लेटर मेल बॉक्स में गिरती है। पोस्ट मास्टर सब कुछ देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि इतने गुस्से में क्यों गया। वो दौड़ा दौड़ा आता है वहाँ से लेटर कलेक्ट करने और वो लेटर को खोलता है और उसमें देखता है कि लेटर में ये लिखा होता है कि भगवान मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही आए हैं, मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए। और वो बोलता है ये पोस्ट ऑफिस या मेल के थ्रू नहीं भेजना, क्योंकि ये जो है बंच ऑफ क्रुक है, मतलब ये क्रिमिनल है। उसको लगता है इन्होंने उसके 30 पैसों खा लिए हैं। तो बेटा हमेशा जिंदगी में याद रखना, शराफत का मुंह तो कुत्ता भी चाट जाता है। ये क्लीन कट एग्जाम्पल है। पोस्ट ऑफिस वालों ने उसकी मदद करने की कोशिश करी पर वो ना समझ पाया। उसको लग रहा है कि इन्होंने 30 पैसों उसके खा लिए हैं। बेटा एक बात और बताना चाहूँगा, अगर लेंचो की बीवी जैकलिन फर्नांडिस होती तो कभी ये चैप्टर ना बनता, क्योंकि लेंचो की बीवी अगर जैकलिन फर्नांडिस होती तो वो बोलती सैया ने देखा ऐसा मैं पानी पानी हो गई, और वो पानी पानी होती और लेंचो के पास पानी की कभी भी कमी ना होती और ना ये आपका चैप्टर बनता। बात तो सही है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लेटर टू गॉड में 3 लेटर रेफर करी गई हैं, तो लेटर टू गॉड किस लेटर को रेफर करता है? बेटा ये सारी कहानी स्टार्ट हुई है पहले लेटर से। तो लेटर टू गॉड जो है फर्स्ट लेटर को ही रेफर करता है जब उसने पहली बार 100 पैसों की डिमांड करी। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन और बनेंगे। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये बनेगा
कि वो पानी की बूंदों को कॉइन क्यों रेफर करता है। देखो वो कॉइन इसलिए रेफर करता है क्योंकि जो पानी की बूंदें होती हैं वो उसको प्रॉफिट दे के जाएंगी, क्योंकि उससे पानी की बूंदों से उसकी खेती अच्छी होगी और उसकी फसल अच्छी होगी, तभी वो इससे प्रॉफिट कमा सकेगा, इसलिए वो उनको कॉइन से रेफर करता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें दो झगड़े मतलब कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट दिखाई गई हैं। पहला दिखाया गया ह्यूमन और नेचर का, दूसरा दिखाया गया ह्यूमन और ह्यूमन का। कहने का मतलब मनुष्य का मनुष्य से झगड़ा और मनुष्य का वातावरण से झगड़ा। देखो मनुष्य का वातावरण से झगड़ा तो क्लीन कट दिखा रखा है। जब लेंचो चाहता है कि वातावरण उसके हिसाब से चले कि जब वो चाहे तभी बारिश हो, और वो ऐसा होता भी है, जब वो चाहता है बारिश हो जाती है, पर उसको गुस्सा तब आता है जब बारिश हेलस्टोन मतलब ओलों में तब्दील हो जाती है, उस टाइम पे वो नाखुश हो जाता है। तो पहला झगड़ा तो ये हुआ। दूसरा झगड़ा जब दर्शाया गया है जब लेंचो को मिलते हैं 70 पैसोस, उसको चाहिए होते हैं 100 पैसोस और उसको लगता है 30 पैसोस पोस्ट ऑफिस वालों ने खा लिए हैं। ये क्लीन कट शो करता है कि मनुष्य भगवान पे भरोसा करता है पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पे भरोसा नहीं करता है।